बच्चा, बीबीएम का बच्चा, कौन पूछ रहा है, एकदम से मैं ये हो जाता हूँ कि हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि उसको उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके सब्जेक्ट और उसके टॉपिक के हिसाब से रिलेट करके मुझे समझाना पड़ेगा। किसी ने क्वेश्चन पूछा था, बीबीए के बच्चे थे क्या वो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, नहीं, ठीक है, कोई और बच्चे होंगे। ऐसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब हो गया, अगर क्वेश्चन है व्हाट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? सिंपल है, इसमें क्या इतना बड़ा दिक्कत है, कोई भी जवाब दो। प्रॉफिट में मैम कम तुम बोलो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हाँ, प्रॉफिट को किसी कैसे प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज मैं कर ज्यादा है सकते हैं, ज्यादा कैसे बढ़ा प्रॉफिट। सकते हैं, हाँ, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जनरल रूल्स होते हैं कि आप किसी भी फर्म में आपका जो क्वालिटी को इम्प्रूव करके, क्वांटिटी कॉस्ट को, लागत को घटा करके आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो देयर कैन बी डिफरेंट वे जिसके थ्रू आप प्रॉफिट को बढ़ा या घटा सकते हैं, है ना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, इनपुट पे कंट्रोल रखो, आउटपुट अपने आप ही आपका जो होगा वो अच्छा होगा, क्वालिटी वाइज भी अच्छा होगा, और आपका कॉस्ट भी होगा आपके कंट्रोल में होगा, तो यू कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर किसी सामान को बनाने में ही हम 10 रुपया खर्चा कर देंगे और उसका कॉस्टिंग रखेंगे 12 रुपया, तो 2 ही रुपए का हमको फायदा होगा। अगर हम मूली बनाने में ही ऐसा अच्छे से मैनेज वे में करें कि हमको 8 रुपए में वो बन जा रहा है, तो हम 4 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं, तो 2 रुपया हमने मैक्सिमाइज किया ना अपने अच्छे मैनेजरियल स्किल के थ्रू। यस मैम, यही है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हाँ, अब कुछ क्वेश्चन था, पूछो। मैम एक्सक्यूज मी मैम, हाँ पूछो मैम मोनिका। मार्केटिंग में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है? मैम जैसे कोई कंपनी है वहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बिल्कुल, होता है, या बहुत फिर सारा एक ही अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है मोनिका। कोई बता सकता है मार्केटिंग एंड R&D में क्या अंतर हो सकता है? इसके लिए मार्केटिंग क्या होता है पहले ये बताओ, मार्केटिंग वाले बंदे को क्या करना पड़ता है? मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स मैम। मार्केटिंग में हम लोग कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करें ये करते हैं। क्या क्या क्या? मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स। ठीक है प्रति, मैं आपका आंसर मिल गया, किसी उसके आगे कुछ ही बोल कस्टमर और कुछ? बायर एंड सेलर मीट टुगेदर। ठीक है, और कुछ? देखो मल्टीपल आंसर हो सकते हैं प्रति। एनीथिंग एल्स? and they do research and development to satisfy customers. मार्केटिंग सबका सबमिशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो नीड सेटिस्फाइंग एबिलिटी है या कस्टमर देखो मार्केटिंग मैनेजर जो है ना, वो क्या है, पूरा का पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट इज ए कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट डेवलप करना, फिर उसकी प्राइसिंग को फाइनलाइज करना, आप उसको कैसे एडवर्टाइज करेंगे, कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन कौन से लोग होंगे जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के मेंबर्स होंगे, क्या 3 टायर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा या 2 टायर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, मैं आती हूँ 3 टायर और 2 टायर पे भी, या फिर डायरेक्ट मार्केटिंग का अप्रोच आप करेंगे, क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो आप दे रहे हैं, और again then what you say that the satisfying the needs and wants of the customer. So in order to keeping in mind the needs and wants of the customer, you develop the concept, you develop the idea of a product, then you finally you physical form में आप उस product को या services को transfer करते हैं, then उसकी pricing, then उसका advertisement, promotion, फिर distributions of those ideas, those goods, those services। क्यों? ताकि इंडिविजुअल के जो गोल्स है या नीड्स है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स या वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहता है, तो वो प्रोडक्ट उस नीड्स या वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, इसी को हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है ना। इट इज द आइडिया। नॉर्मली ये क्या होता है, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट भी होते हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स भी होते हैं। अब हम आते हैं तुम्हारे R&D पे, ठीक है ना। R&D मतलब क्या, कि तुम्हें पता है कि अभी ये में एक ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ कि लॉकडाउन है एंड एवरीबॉडी इज सिटिंग इन देयर होम, तो उनका पढ़ाई कैसे होगा, है ना मोनिका? यस मैम। उनकी पढ़ाई कैसे होगी, मैं बताती हूँ तुम्हें। हाँ नहीं 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 नहीं, ऑनलाइन तो तब होगी जब ऑनलाइन के लिए कुछ आपके पास प्लेटफॉर्म होगा,
ठीक है ना। आज से एप्लीकेशंस 10 साल होंगे पहले, ma'am. आज से 4 साल पहले क्या ये पॉसिबल लगता था तुम्हारे पास? when we don't have any application for that? नो मैम, नो मैम। No, नहीं ma'am. ना। अच्छा ठीक है, अब ये क्या हुआ, तो ये है R&D। R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दिस इज द प्रॉब्लम द सोसाइटी इज गोइंग थ्रू। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करें? ठीक है, तो इसके लिए क्या हो सकता है, एक प्रोडक्ट आइडिया आप डेवलप करिए। R&D क्या करता है, रिसर्च करता है कि ये प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में। ठीक है, रिसर्च मतलब जानते हो ना, खोज करना, अन्वेषण करना। तो आपने क्या किया, रिसर्च किया कि सोसाइटी में मोस्ट ऑफ द पीपल आर वांटिंग सम प्लेटफॉर्म जहां से वो घर बैठे अपना काम कर सके और उनका क्लासेस हैम्पर ना हो, या उनकी मीटिंग्स हैम्पर ना हो, या उनका क्लाइंट के साथ उनका इंटरेक्शंस हैम्पर ना हो, वो चलता रहे। राइट, प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया पहले, समझ में आया? यस मैम। ओके, उसके बाद क्या है ये, एक मिनट, कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं क्या आपको? यस मैम, दे दिए सब। Yes, ma'am. Yes, ma'am, दे दिए, मैं अभी पूछने वाला था। दे दिए। हाँ ठीक है, ये हम लोग अभी R&D कर रहे हैं, समझी मोनिका? वी आर बीइंग परचेज द लाइसेंस वर्जन ऑफ जूम, तो वहां पे पोलिंग वगैरह का सुविधा है। एंड नाउ दिस टाइम वी आर डूइंग आवर R&D कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि अभी सब कुछ हम लोगों ने इतना ट्राई आउट नहीं किया हुआ है। तो दिस इज द R&D पार्ट, ठीक है ना। रिसर्च कर रहे हैं एंड फाइंड आउट कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है और कैसे कैसे हो सकता है। नाउ ठीक है, आंसर कर दिया आप सबने? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा एक रिजल्ट फॉर्मेट में, वो कंपाइल करके कि किसका क्या आंसर रहा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब वापस हम आते हैं कि मार्केटिंग एंड R&D क्या है। तो मैं R&D बता रही थी, हाँ मैं बता रही थी कि मान लो कि किसी आदमी को पता चला कि दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। ये प्रॉब्लम है कि अभी लोग घर ऑफिस भी नहीं जा सकते और ऑफिस का काम भी नहीं कर सकते। किसी तरीके से ये ऑफिस और ये जो फिजिकल प्रॉब्लम है ना कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, फिजिकली आप कहीं और है, तो हाउ यू कैन डू दैट वर्क। आप इस प्रॉब्लम को, तो किसी के दिमाग में आया होगा, ठीक है ना। उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखा। अब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या क्या आंसर हो सकता है उसको उसने रिसर्च किया, ठीक है ना। एक ऐप डेवलप करना है तो क्या क्या ऐप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, किस क्या क्या हो सकता है। हाँ बोलिए, बोलो मैम। कोमल और प्रिया वेटिंग में है कोमल और प्रिया। सर इन कर लीजिए। ओके, तो यहाँ हुआ, ये समझ में आया। अभी हमने क्या किया कि हमको प्रॉब्लम पता चला, एक सोसाइटी में प्रॉब्लम है, अभी साल भर 2 साल तक लोग घर से नहीं निकल सकते और काम रुकना नहीं चाहिए। नाउ हमने जूम ऐप डेवलप किया। जूम ऐप जब लॉन्च हुआ तो भी उसमें कुछ एरर्स थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। धीरे धीरे कहते हैं ना, अपडेट करते रहो। अपडेट क्यों करते रहो, क्योंकि कुछ फीचर्स उसमें ऐड हुए होंगे। जब आप कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, पहले आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट को आपने लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन अभी उस प्रोडक्ट में अब जब यूज कर रहे हैं, सोसाइटी एट लार्ज उसको यूज कर रहा है, तो तुम्हें पता चल रहा है यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, अरे ये प्रॉब्लम है। एनोटेट कोई कर देता है, हम उसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है ना। कोई कुछ ड्रॉप कर देता है, इसको हम कैसे कंट्रोल करें, हम पार्टिसिपेंट्स के एक्टिविटीज को कैसे कंट्रोल करें, कितना अलाउ करें, कितना से उनको प्रोहिबिट करें। अब ये सारी चीज यूज करते करते पता चला और सारे प्रॉब्लम्स की, अगर जो आपने सॉल्यूशन दिया था उस प्रॉब्लम का, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है। तो धीरे धीरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट यही होता है, पहले आपने रिसर्च किया, उस रिसर्च के बेसिस पे आपको लगा कि जूम ऐप आना चाहिए। जूम ऐप जब आया तो आपको लगा इसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको हमें खत्म करना चाहिए, ठीक है ना। यस और जब हमने उसको रिमूव कर दिया तो फाइनली एक अच्छा एडवांस वर्जन आपके पास आया। ये सब हो गया R&D, समझे मोनिका। लेकिन डेवलपमेंट अच्छा, लेकिन मार्केटिंग क्या हुआ, अब इसको यूज कौन कर रहा है, तो 10,000 जनता यूज करे। यार मैंने तो बनाया था कि 1 करोड़ भारत की आबादी है, सभी लोग यूज करेंगे, एक्सक्यूज मी ठीक है मैम। ना। हाँ मैम कोमल को इन कर लीजिए। सर, मंजे सर आप उनको इन कर लीजिए। एक्चुअली ना उन्होंने पोस्ट ही खुद बने हुए हैं, रुको, चलो
मैं अब होस्ट बन गई, मैं इन कर लेती हूँ। ओके, अब समझ में आया, सबको इन कर लिया मैंने। ये क्लियर हुआ कि देखो डेवलप करना सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को, सोसाइटी की क्या मांग है, क्या डिमांड्स है, उसको रीड करना, उसको स्टडी करना और उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना, ये R&D, किसी नए प्रोडक्ट के बारे में सोचना, ये R&D का काम है। ठीक है, रिसर्च करके उसको डेवलप करना। मैम बहुत लोग वेटिंग में है, मैसेज कर मैंने रहे इन हैं। कर लिया, मैंने इन कर लिया, सबको इन कर लिया, Thank अभी you, कोई ma'am. नहीं है मीटिंग में। ठीक है, ठीक है मैम। समझ में आया ये मोनिका? हाँ यस मैम, हो गया। और मार्केटिंग का क्या काम है कि अरे यार 1 अरब जनता को यूज करना था और यूज कितने लोग कर रहे हैं, तो 10,000 लोग ही कर रहे हैं। मार्केटिंग के लोग अपने काम पे लग जाओ, इसको हर डोर डोर पहुंचाओ, हर घर घर पहुंचाओ, इसको इतना पहुंचाओ कि कम से कम 1 अरब में आधा तो पॉपुलेशन इसको यूज करने लगे। 75% ऑफ द पॉपुलेशन स्टार्ट यूजिंग इट, तब आप बोलेंगे कि हमारा मार्केटिंग अच्छा है, हमारा प्रमोशनल स्ट्रैटेजी अच्छा है, हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, क्योंकि इसे बहुत सारे लोगों ने पसंद किया और यूज कर रहे हैं। मार्केटिंग का मतलब होता है अपने सामान को सेटिस्फैक्टरी वे में प्रमोट करना, एडवर्टाइज करना, एंड फाइनली पर्पस वही है, उनके नीड को सेटिस्फाई करना। लेकिन R&D करने वाले लोग ने प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करने के लिए गूगल क्या कहते हैं एलेक्सा बना दिया, लेकिन एलेक्सा अभी तक सबको घर में नहीं है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को काम आ जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए कि कैसे लोग एलेक्सा खरीदे, क्या क्या फीचर्स इसमें है। फीचर तो डाला है R&D वालों ने, लेकिन मार्केटिंग वालों का काम है उस फीचर के बारे में आपको अवेयर कराना, हमको अवेयर कराना। एक जितना ज्यादा अवेयर होंगे हम लोग, उतना ज्यादा उस प्रोडक्ट को हम लोग खरीदेंगे और अपना फिर जो पब्लिसिटी बाय माउथ होता है, जो हम अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को रेफर करते हैं, वो रेफर करेंगे। ठीक है, तो उसके थ्रू मार्केटिंग होगा उस सामान का। मार्केटिंग मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं अभी, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कंपनी से लेकर के कस्टमर तक वो कैसे पहुंची, ये मार्केटिंग का काम है। लेकिन कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है, उसको फाइंड आउट करके उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना, ये R&D का काम है। ठीक है, यस मैम, क्लियर हो गया, थैंक यू। वेलकम। और कोई क्वेश्चन? Yes, ma'am. गुड Ma'am, दैट यू आस्क सच क्वेश्चन, इवन इफ देयर इज अ वेरी क्या कहते हैं बहुत स्पष्ट अंतर है इन सब चीजों में, फिर भी अगर डाउट हो तो आप पूछिए। पूछो अनीशा, तुम कुछ पूछ रही थी। Yes, ma'am. Ma'am, factors determining decentralization में एक point है, dispersal of operations. इसको एक बार बता दीजिए। एक सेकेंड, डिसेंट्रलाइजेशन से क्वेश्चन है ना? Yes, ma'am. ठीक है, मैं एक बार जाती हूँ वहीं पे। शायद डिसेंट्रलाइजेशन मैंने रिवीजन में नहीं उसको कवर किया है ना? Yes, ma'am. ठीक है, एक सेकेंड। चलो, डिसेंट्रलाइजेशन तो अभी बहुत पहले रहा होगा कहीं पे, शायद मुझे वो मिले नहीं अभी। मैं ऐसे ही बता देती हूँ। क्या था पॉइंट अनीशा, फिर से बताना। Dispersal of operations. डिस्पर्सल ऑफ ऑपरेशंस, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन से हम समझते क्या है पहले, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, इसको एक्सप्लेन अगर कोई कर सकते हैं तो करिए, फिर हम डिस्पर्सल ऑफ ऑपरेशंस पे चलते हैं। Ma'am, distribution of authority in the organization according to the responsibility. हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि आप कैसे चीजों को बांटते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे पावर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तीसरे पॉइंट पे, यानी डिफरेंट हायरार्किकल लेवल पर कैसे पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि हर लेवल पे कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग हो सके। भले ही वो डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, छोटा हो, माइनर हो, उसका जो इंटेंसिटी है बहुत हाई या बहुत ज्यादा सीरियस डिसीजंस ना ले सके वो, लेकिन इवन इफ यू हैव डिसेंट्रलाइज्ड की हर एक लेवल पे, हर एक हायरार्किकल लेवल पे लोग कुछ ना कुछ डिसीजन ले सके, ताकि आप काम को त्वरित कर सके। ठीक है ना, आपको वेट ना करना पड़े कि जब तक ऊपर से आएगा हमारे पास
कि क्या करना है, या फिर बताएंगे हमारे टॉप मैनेजमेंट की अभी क्या मूव है, तब तक हम हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहे? नहीं, कुछ तो आप अपने एंड से करिए, राइट? यस मैम। अभी तुमने पूछा अनीशा, डिस्पर्सल ऑफ ऑपरेशंस। डिस्पर्सल का मतलब क्या हुआ? जब भी आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना है तो यू हैव टू डिस्पर्स द ऑपरेशन, आपको एक्टिविटीज को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है ना? सडनली नहीं होगा कि कोई भी आदमी, मैंने बोल दिया कि ठीक है डिसेंट्रलाइज्ड है, यू कैन टेक डिसीजंस अप टू दिस लिमिट, आप लोग सब लोग थोड़ा बहुत डिसीजन ले सकते हैं और काम को कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास पहले से आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या काम करने के लिए है, आपका ये आज का क्या ड्यूटी था, या फिर आपका नॉर्मल रूटीन में आपका क्या ड्यूटीज होता है, उसी से रिलेटेड। जैसे मार्केटिंग का कोई बंदा है, वो मार्केटिंग से रिलेटेड डिसीजंस ले सकता है, राइट? प्रोडक्शन का कोई आदमी तो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस से, शेड्यूलिंग से रिलेटेड, रॉ मटेरियल कब आएगा, कब हम कहाँ पे उसको इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे, इन चीजों से रिलेटेड डिसीजंस ले सकता है। कोई प्रोडक्शन का आदमी क्या फाइनेंस का डिसीजन ले सकता है? नहीं ले सकता। तो No, ma'am. डिस्पर्सल ऑफ ऑपरेशंस मतलब जो काम है, अनिशा का क्या काम है, प्रत्यय का क्या काम है, माही का क्या काम है, कोमल का क्या काम है, मोनिका का क्या काम है, ये सब क्या हो गया, ये हमारा वेल डिवाइडेड होना चाहिए ताकि वो अपने अपने कार्य क्षेत्र से रिलेटेड डिसीजंस को ले सके और अपने काम को टाइमली बेसिस पर खत्म कर सके। क्योंकि हम डिसेंट्रलाइज इसीलिए करते हैं ताकि आपको वेट ना करना पड़े। जब सब कुछ अपर लेवल करेंगे तो आप क्या करेंगे, जब तक आपके पास कोई ऑर्डर नहीं आएगा आप काम नहीं कर पाएंगे। तो डिस्पर्सल ऑफ ऑपरेशंस इज अ एसेंशियल पार्ट इफ यू वांटेड टू फैसिलिटेट डिसेंट्रलाइजेशन, है ना? आपको ऑपरेशंस हमने आपको पहले ही बता दिया है, रूल नंबर 67। ठीक है अनीशा, समझ में आया? और Yes, कुछ है ma'am. उसमें तो तुम मैम पढ़ के बता मतलब जो सकते भी ऑपरेशंस है उसको डिवाइड कर देना, बांट हो। देना। बिल्कुल, तभी वो अपने से काम से रिलेटेड डिसीजंस ले सकेगा ना। अगर उसमें Yes. कुछ ऐसे लिखा हुआ तो यू कैन रीड इट आउट, क्योंकि अभी मेरे सामने वो है नहीं। नो मैम, नोट्स नहीं रखे हैं मैम, मैं ऐसे ही ठीक है, पूछी नहीं one यही होगा, voice. यही होगा, यही Yes, होगा, इसीलिए मैंने देखा नहीं, ऐसे ही बताया, आंसर यही होगा। और Yes. कुछ? मैम हेलो, हाँ बोलो what बोलो। is the difference between delegation and decentralization? कौन जवाब देगा इसका? कहीं से आवाज आ रही है, आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, क्या कोई आंसर है हमारे पास? माही, मैम डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में क्या अंतर हो सकता है? मैं आई मैम। नहीं, अभी मैंने माही को पूछा है। मैम डेलीगेशन में मैम सुपीरियर डेलीगेट्स करता और ट्रांसफर करता अपना राइट्स और ड्यूटीज को सबऑर्डिनेट को। एंड मैम डिसेंट्रलाइजेशन में मैम इसको कंसिडर्ड किया जाता है एज अ जनरल पॉलिसी फॉर द टॉप लेवल मैनेजमेंट, और ये एप्लीकेबल होते हैं मैम सारे डिपार्टमेंट्स में। देखो डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन, हाँ ठीक है, और कोई ट्राई कर सकता यस है? मैम, मैं मैम बोलिए, बोलिए। मैम डेलीगेशन में मैम कोई स्पेसिफिक टास्क कोई स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाता है, ये टेम्पोररी होता है, और जो बिल्कुल, वेरी ऑथोरिटी गुड, होगा उसका ये टेम्पररी होता है, और जो Yes. डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो एक आउटकम है। आप लगातार हमेशा डेलीगेट करते रहेगा, देन फाइनली यू कम टू द कंक्लूजन मैं क्या कर रहा हूँ, फाइनली चलो ये इस काम के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, राइट? तो जो डेलीगेशन होता है वो टेम्पररी होता है, वो थोड़ी देर के लिए दिया जाता है। जैसे ही वो आदमी आ जाएगा, जैसे माही की मम्मी घर पे नहीं है तो माही की मम्मी ने माही को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि देखो घर में कोई आए नहीं, घर का पूरा देखभाल करना, मेड आए तो काम करवा लेना और सब कुछ देख लो, ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना? वॉट एवर उनको ऑर्डर देना था, इंस्ट्रक्शन देना था, उन्होंने दिया और वो चली गई। अब उनके एब्सेंस में शी इज प्लेइंग द रोल ऑफ मम्मी, ठीक है ना? उसको घर में सब कुछ वैसे जैसे बता के गई थी मम्मी, वो सब कुछ देख रही है, लेकिन उनके आते ही ये मुक्त हो जाएगी उस काम से, राइट? फिर Yes, वो yes, शी took over his own responsibility and Mahi is free for her own responsibility, ठीक है ना? And mother is yes, responsible yes, for her responsibility। तो हमने हो गया, टेम्पररी हो गया, हमने काम कर दिया, जब तक आप नहीं तब आप आ गए, आप अपना काम संभालो, हम अपना काम संभालेंगे, दैट इज व्हाट डेलीगेशन। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं है, ठीक है ना? डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन में आपने क्या किया कि यू हैव गिवन दिस
परमानेंटली एक दे दिया हमने कि माही तुमको घर में ये देखना है, कॉलेज में आपको ये काम है और ये आप ही को देखना है, ठीक है ना। जैसे कि प्रत्यय, ठीक है ना, मान लो कि प्रत्यय CR ऑफ द क्लास, तो ये हो चुका है कि उसके लिए वो ऐसा नहीं है कि अभी प्रत्यय के एब्सेंस में मोनिका इज डूइंग समथिंग, ठीक है ना, डेलीगेशन। फिर प्रत्यय आ गया तो वो अब देखेगा मोनिका अपने काम के लिए फ्री है, वो अपना काम करेगी एंड जो भी उसमें काम करना था प्रत्यय को वो अपना देखेगा, ठीक है ना। मान लो मैंने CR से अटेंडेंस मांगी हो या कोई हेल्प मांगी हो तो ना प्रत्यय कैन गिव मी। प्रत्यय छुट्टी पे है, 2-4 दिन के लिए कहीं गया है, तो उस बीच में मोनिका कैन हैंडल दोस थिंग। तो हो गया ये डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में देखो फैकल्टी सारे काम नहीं कर सकते, करते हैं डायरेक्टर सर खुद सारा काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपने काम जो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो अपने लिए रखा। उसके बाद उससे जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट था पोद्दार सर को बोला गया तुम देखो ये सब काम भी हमसे नहीं होगा, ठीक है ना, तुम जाते हो हर जगह तुम देखो। पोद्दार सर ने भी बहुत सारे काम देखे, लेकिन कुछ काम दे दिया फैकल्टीज मेंबर को बांट दिया, नीतीश सर आप देखिए, अमित शुक्ला सर आप देखिए। अमित शुक्ला सर और नीतीश सर भी कोई फ्री तो बैठे नहीं कि सारा काम देखेंगे। तो मैम अपने क्लास का आप देखिए, अदनान सर अपने क्लास का आप देखिए, अंजित सर अपने क्लास का आप देखिए, एंड देन डिसेंट्रलाइज, ठीक है। अब एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क, राइट। इट्स नॉट डेलीगेटेड कि 2 दिन करना है उसके बाद तो मुझे वापस दे देना है उनको, ये काम वो खुद करेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज द फाइनल आउटकम व्हिच इज अचीव्ड थ्रू डेलीगेशन, है ना। और डेलीगेशन में हम क्या करते हैं, टेम्पररी हैंडिंग ओवर द ऑथोरिटी टू समवन एंड ऑलवेज इट कम्स फ्रॉम सीनियर टू जूनियर। जो कोई सीनियर होता है वो आपको दे देता है और फिर जब वो आता है तो हम दे देते हैं, इट नेवर कम्स वाइस वर्सा, राइट। जो डेलीगेशन है वो एक टेक्निक है, मैनेजमेंट का एक टेक्निक्स है, ठीक है ना। टेक्निक है काम को आसान करने का, काम को ओवरलोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन इज अ फिलॉसफी क्योंकि इट इज परमानेंट इन नेचर। ये एक अवधारणा, एक मान्यता है। व्हेन यू बिलीव, व्हेन यू ट्रस्ट योर sorry, when you trust your employees, then only you can go for decentralization, otherwise you cannot go for decentralization, है ना। क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन जब आप करते तो आप बहुत कुछ अपने एम्प्लॉयज के हाथ में छोड़ते हैं, ठीक है ना, कि आप ये सब कर सकते हैं। तो अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि इट इज द फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, इज नॉट द पार्ट, इट इज नॉट द टेक्निक्स, ठीक है ना। कि आपने अपना ओवरवर्क जो आपका बहुत ज्यादा काम का प्रेशर था उसको आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ये ऐसे नहीं है। क्लियर। रिक्वायरमेंट तो कहाँ है, रिक्वायरमेंट डिसेंट्रलाइजेशन का कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज नेसेसरी। घर में मैंने जब एग्जांपल दिया कि मम्मी को काम हो सकता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन का तो काम हो ही सकता है कि किसी ना किसी को आपको काम देना ही पड़ेगा कि ये काम तुम करो, ये काम तुम करो। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है, जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करेगा टॉप लेवल की इच्छा पे कि वो क्या डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहती है या सेंट्रलाइज रखना चाहता है। सारी सत्ता या सारा पावर एक के हाथ में रहेगा या क्या वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। क्योंकि वैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी काम तो चलता ही है जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ है ना। काम तो वहां पे भी होता है, ठीक है, भले ही वहां पे डिफिकल्टी कुछ ज्यादा होगा, वहां पे वेटिंग, बिल्कुल ये ऑप्शनल होता है। ये फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, ये ऑप्शनल होता है और वो तो कंपलसरी है। डेलीगेशन के बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। छोटा मोटा घर में पूजा हो तो भी यू हैव टू डेलीगेट सो मेनी टास्क टू अदर, राइट। यस मैम, यस मैम। ठीक है। और कंट्रोल किसके हाथ में होगा, तो अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन का बात देखें तो कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ सुपीरियर। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल क्या है, ओवरऑल कंट्रोल जो है वो वेस्टेड होता है टॉप मैनेजमेंट में एंड दे डेलीगेट द ऑथोरिटी फॉर डे टू डे कंट्रोल टू द डिपार्टमेंटल हेड्स। यानी डिपार्टमेंटल हेड्स के हाथ में ऑपरेशनल कंट्रोल होता है ना। ऑपरेशनल कंट्रोल डिपार्टमेंटल हेड के हाथ में होगा कि उन्होंने जो डिसेंट्रलाइज किया है तो उनके डिपार्टमेंट के जो बाकी के लोग हैं वो इस हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन सेमी ऑटोनोमस यूनिट को जन्म देता है। सेमी ऑटोनोमस मतलब क्या, कंप्लीटली फ्री नहीं है लेकिन पार्टली आपको फ्रीडम मिला है कि आप अपना काम खुद से ऐसे कर सकते हैं, राइट। ऑटोनोमी यानी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड होती है, वो काफी फ्लेक्सिबल होता है। और यहाँ पे डेलीगेशन में सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को क्रिएट करता है। क्लियर हुआ। ये जो मेन याद रखने वाला बात है वो यही है कि इट इज टेम्पररी डेलीगेशन ऑफ टास्क टू शेयर द वर्कलोड with their subordinates, and decentralization is a philosophy of management where they decentralize
एंड दैट इज ऑन परमानेंट बेसिस कि किस पोजीशन को क्या क्या काम करना है। अभी भी पीपल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल बट दैट पोजीशन इज रिस्पॉन्सिबल, है ना। पीपल कम एंड गो, ठीक है। आज सोनी मैम पढ़ा रही है, कल कोई और पढ़ाएगा, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहेगी कि इतने दिन में सिलेबस खत्म करना है, बच्चे को रिवीजन करा देना, उनको कोई डाउट रहेगा तो आपको जवाब देना है ना। वो सोनी मैम पढ़ाए या कोई Yes, और मैम ma'am. पढ़ाए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही रहेगी, राइट। Yes, ma'am. तो वो इस तरीके से है, परमानेंट है वो, राइट। आलोक तुम वो कर लो, म्यूट कर लो, क्योंकि तुम्हारे आसपास से कुछ आवाज आ रहा है, शायद कुछ Okay, ma'am. बच्चा हो या फिर चिड़िया का आवाज हो, आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू मेक आउट। ओके, हम अभी अटेंडेंस ले लेते हैं, ठीक है। यस मैम, सही रहेगा। आपका नेक्स्ट क्लास कब से है? हो गया मैम, खत्म हो गया, पहले अदनान सर का था। मैम लास्ट आप ही का है। ओके ठीक है, तब तो कोई बात नहीं है। अभी Yes, फिर ma'am. मेरे क्लासेस हैं, तो और कुछ क्वेश्चन हो तो तुम लोग इसे जमा करके रख सकते हो। मैम अनप्रेडिक्टेबल का मतलब क्या होता है? मतलब सॉरी, मतलब क्या अनप्रेडिक्टेबल, मतलब? ठीक है, कोई बात नहीं मैम, नहीं। क्वेश्चन क्या है उसको सुन लीजिए। मतलब लॉन्ग रन रिजल्ट आर अनप्रेडिक्टेबल मैम, ये है मतलब लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल का मैम, मतलब वही कंट्रोलिंग का लिमिटेशन में है मैम। सेकंड फैक्टर, लॉन्ग रन रिजल्ट आर लिमिटेशंस मतलब क्या अनप्रेडिक्टेबल। होता है पता है ना? यस मैम, वही एक्सेप्शन, ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स। लिमिटेशंस मतलब ड्रॉबैक्स, डिमेरिट्स, ठीक है ना। तो यस डिमेरिट्स ऑफ, आप क्या पूछ रहे थे, सॉरी? लॉन्ग रन, अच्छा डिमेरिट ऑफ कंट्रोलिंग मैम, कंट्रोलिंग के डिमेरिट में सेकंड पॉइंट है मैम, लॉन्ग रन रिजल्ट आर अनप्रेडिक्टेबल। लॉन्ग रन रिजल्ट्स आर अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। लॉन्ग रन रिजल्ट्स आर अनप्रेडिक्टेबल करने का मतलब है कि जो बहुत दिनों के बाद आने वाला, कंट्रोल आप किसको करते हैं? जो आप प्रोसेस अभी कर रहे हैं उसी को कंट्रोल करते रहिए ना। ये अभी से आप ये एक्सरसाइज करके नहीं बोल सकते हो कि आज से 5 साल के बाद का रिजल्ट कैसा रहेगा, 2 साल के बाद का रिजल्ट कैसा रहेगा। इवन इफ यू आर वर्किंग इन ए कंट्रोल्ड वे, आप बोल सकते हैं नो मैम, मैम क्योंकि बहुत में बीच बीच में बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे जिसके कारण से जो एंड रिजल्ट है वो चेंज हो सकता है। तो अभी कंट्रोल्ड वे में चलने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप बहुत अच्छे से चल रहे हैं तो आपका कभी कोई डेविएशंस नहीं हो सकता है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है ना। तो कंट्रोलिंग, आप कितना भी कंट्रोलिंग करिए, आप बहुत एक लंबे समय अवधि के बाद का जो सिनेरियो होगा, जो सिचुएशन होगा, उसको अभी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्रेडिक्ट करना का मतलब होता है कि उसकी भविष्यवाणी, ठीक है, अभी नहीं कर सकते हैं। अप्रत्याशित, वो अभी आप शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे तो इस एग्जाम में अच्छा करेंगे, लेकिन फाइनली अब अभी अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे तो फाइनली जो 3 साल के बाद का रिजल्ट होगा वो अभी नहीं बता सकते ना प्रत्यय। यस मैम। ठीक, वही हुआ ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को हम कितना भी कंट्रोलिंग करके चले, लेकिन हम लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को अनप्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है। हम गैस वर्क कर सकते हैं लेकिन इतना ज्यादा वो प्रिडिक्शंस नहीं होगा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। अटेंडेंस 1 2 प्रेजेंट मैम। 3 प्रेजेंट मैम। 4 प्रेजेंट मैम। 5 प्रेजेंट मैम। 6 7 8 8 present Nine. ma'am, 8 present ma'am. ठीक है, 10 तक हो गया, इसके बाद बोलो 11 11 12 13 14 प्रेजेंट मैम। 13 14 present ma'am, 14. 13 and 14 present, okay. 15 16 17 18 प्रेजेंट मैम 18, 19 Abhinay 19 20 Present ma'am, 20. 21 22 23 24 23 is absent 25 मैम 23 का कुछ नेटवर्क इशू है मैम, मैसेज किया था और कुछ बात भी करना है। 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 प्रेजेंट मैम 34, 35 36 प्रेजेंट मैम। 36 37 38
39, Present ma'am 38. 39 ma'am. okay. 40, Present ma'am. 41, 42, 43, Present ma'am. ठीक है. 44, 45, 46, Present ma'am. निधि 47 Yes ma'am. हो चुका. 47, 48, 49, 50, 51, ऋतिक 52, Yes Present ma'am, ma'am. 51%. ठीक. 52 भी प्रेजेंट है, 53 भी प्रेजेंट है. 54, Present ma'am. 55, 56, Ma'am 57 Present ma'am. हो चुका. 58, Pratham ma'am 58. 59, Yes ma'am. 59, 60, Yes ma'am. Yes, 60. 61, 62 हो चुका ऋतिक. 63, Present ma'am. 63 ma'am. 64, Ma'am Present ma'am 63. 64. 65 हो चुका. 65 अमृत तो था आज. 66, 67 Present ma'am. ठीक है. 68, 69, 70, 71, Yes ma'am. 72, 72, 73, 74, 75, Present ma'am 75. 75 तो सुनाई दे रहा है. बाकी कोई 74 भी है क्या? कभी तो होता नहीं. 64 में मेरा डाटा खत्म हो गया, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. 64 बन चुका है. ठीक. 65 मैम अमृत है वो. हाँ मुझे मालूम है अमृत, मैंने बना दिया आपका. आप थे क्लास में, मैंने देखा था आपको. ओके हम लोग कहाँ तक? 71 तक हो गया था. 72, 73, 74, 75 भी हो गया था. 76, 77, Yes ma'am. 78, 79, Present ma'am 79. 80, 80, Yes ma'am. Ma'am 80, 81, 80%. Yes ma'am. 81. Yes ma'am. 82, 82 present ma'am. 83, 84, Yes ma'am. Present. 85, Present ma'am. 85. 86, Present ma'am 87. 86. चलो ठीक है, हो गया. Ma'am 80 We हो are गया. done with 86 attendance. ma'am. Ma'am 82. हो गया. सब हो गया. मान्या हो गया. Okay ma'am. मैं सुनती हूँ. ठीक है, मुझे ध्यान रहता है. ओके अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो हमारा लास्ट है. Okay ma'am. Yes ma'am. Thank you ma'am. Thank Have you a ma'am. great day ma'am. Thank you ठीक है. ma'am. Thank you very वेलकम much. वेलकम. ठीक है, और Thank you, टाइम में ma'am. ज्वाइन करने के लिए थैंक यू मुझे बोलना चाहिए. ओके Have a nice No day ma'am, ma'am. it's okay ma'am. फायदा हम लोग को हुआ. ठीक. Thank you ma'am. थैंक यू.